That the reason nobody is there to compromise anything on the nuclear or the missile program of Pakistan. किसी ना किसी तरह पाकिस्तान की फौजी और एटमी कुव्वत कमजोर की जाए, पाकिस्तान को इससे दस्तबरदार करवा लिया जाए। वो अब IMF के जरिए अपना मकसद हासिल करना चाहते हैं। IMF से मामला क्यों तय नहीं हो रहे हैं? वहाँ रुकावटें आ रही हैं, उन्हें पता ही है माशी तौर पे कमजोर मुल्क है। अब वो शराइत आ रही हैं जो बयान नहीं की जा सकती। इनके इरादे जान सकते हैं, वो पैसों के इवज पाकिस्तान से क्या चाहते हैं। अगर दिफा कंप्रोमाइज हो गया, फिर तुम्हारा जो हाल होगा वो यूक्रेन में आप देख सकते हैं। That the reason nobody is there to compromise anything on the nuclear or the missile program of Pakistan. 80 की दहाई की बात है कि इसराइल मुआशी और इक्तिसादी बहरान का शिकार था। इन्हीं मुश्किल दिनों में इसराइल अमेरिका से असलहा की खरीदारी का एक बहुत बड़ा मुआहदा कर रहा था। होमवर्क मुकम्मल हो चुका था। इसराइली हुकूमत के सामने दो ऑप्शन थे कि असलहा की खरीदारी का मुआहदा कुछ अरसे के लिए आगे बढ़ा दे या फिल वक्त मुल्क की मुआशी हालत को बेहतर बना ले। इसराइल की पहली औरत वज़ीर आज़म मिसिस गोल्डा मीर ने यह फैसला किया कि जदीद हथियारों का जो मुआहदा किया गया है उसको तरजीह दी जाएगी। मुआशी कैफियत तो बाद में बेहतर होती रहेगी। चुनाचे इसराइल ने अमेरिका से असलहा की खरीदारी का मुआहदा कर लिया। कुछ अरसे के बाद यूरोप के एक अखबारी रिपोर्टर ने इसराइल के सरबराह से एक इंटरव्यू किया। दीगर सवालात के अलावा उस सहाफ़ी ने मिसिस गोल्डा मीर से ये सवाल भी किया, जब आपके मुल्क की मुआशी हालत ख़राब थी तो आपने इक्तिसादी हालात को दुरुस्त करने की बजाय असलहा की खरीदारी को क्यों तरजीह दी? इसराइल की वजीर आज़म के जवाब ने पूरी दुनिया को हैरत ज़दा कर दिया, मगर मुसलमानों के ख्वाब गफलत का शिकार आज के लीडरों को भी वो बयान बेदार न कर सका। उसने कहा कि मैंने तारीख की किताबों में पढ़ा है कि जब मुसलमानों के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो उस दिन उनके घर पर चिराग जलाने के लिए तेल नहीं था। पड़ोस से तेल मंगवाकर चिराग जलाया गया, लेकिन उनके घर की दीवारों पर नई पुरानी 9 तलवारें लटक रही थी। ये वाकया मेरे सामने था, इसलिए मैंने असलहा की खरीदारी का मुआहदा किया। इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि माईशत से भी बड़ी चीज़ की तरफ इस इसराइली औरत वज़ीर आज़म ने इशारा कर दिया था। अमेरिका भी दुनिया में अपनी फौजी और असलहा की वजह से ही सुपर पावर है। वो कब चाहते हैं कि कोई दूसरा मुल्क इस फील्ड में उनके घुटनों के बराबर भी पहुंचे। चुनाचे उनकी पूरी कोशिश रही है कि किसी ना किसी तरह पाकिस्तान की फौजी और एटमी कुव्वत कमज़ोर की जाए या पाकिस्तान को इससे दस्तबरदार करवा लिया जाए। ये बात किसी से पोशीदा नहीं कि पाकिस्तान ने एटमी टेक्नोलॉजी का सफ़र क्यों शुरू किया था। न्यूज़ वीक मैगजीन के लिए लिखे गए एक मजमून में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम ने लिखा था कि अगर पाकिस्तान को किसी चीज़ ने लीबिया या इराक बनने से बचाया हुआ है तो वो इसका एटमी प्रोग्राम है। एटम बम की वजह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग नहीं हुई है। दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क जिसके पास एटमी ताकत हो वो जारहियत का निशाना नहीं बना है। अगर इराक और लीबिया के पास भी एटमी सलाहियत होती तो उनका भी ये हशर ना होता जो अब हुआ है। दुनिया के आलमी इदारे जो पहले ही पाकिस्तान की फौजी और एटमी सलाहियत को अपनी दस्तरस में करने के लिए तैयार बैठे हैं, वो अब IMF के जरिए अपना मकसद हासिल करना चाहते हैं या अपने मकसद के मजीद करीब होना चाहते हैं। पाकिस्तान की जानिब से IMF की शराइत पूरी करते करते नौबत यहाँ तक पहुँची है कि वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना और वज़ीर रेलवे इशारे कनाए में ये बता चुके हैं कि IMF गैर ज़रूरी शराइत लगा रहा है और पाकिस्तान अपने एटमी असासों से दस्तबरदार नहीं होगा। इससे आप इनके इरादे जान सकते हैं कि वो पैसों के इवज पाकिस्तान से क्या चाहते हैं। और अफसोस के हुक्मरानों ने कुर्सी, अपने इख्तिदार और इख्तियार और मराआत की खातिर मुल्क को ऐसे मुश्किल दुराहे पर ला खड़ा किया है कि जहां ऐसी मुश्किल सूरत हाल में दुश्मन मुंह खोले खड़ा है और इन्हें अपने इख्तिदार की पड़ी है। याद रखिए, मईशत तंजीम साजी से बेहतर हो जाएगी, मगर एक बार अगर दिफा कंप्रोमाइज हो गया, फिर तुम्हारा जो हाल होगा वो यूक्रेन में आप देख सकते हैं। उसे माल के इवज एटमी इसासों से दस्तबरदार करवाया गया था, आज उस पर हमला हो चुका है और वो तबाह हाल है। अमेरिका और यूरोप थोड़ी सी मदद करके खुद को बरियुज़्ज़ुम्मा समझ रहे हैं। वो भी इसलिए कर रहे हैं कि कहीं रूस उनकी सरहद तक ना आ जाए। यूक्रेन जैसे अहम जरी मुल्क के बासी अपने दिफा के कंप्रोमाइज की सजा भुगत रहे हैं।
پاکستان بھی زرعی ملک ہے، اللہ نہ کرے کہ کبھی پاکستان کے ساتھ ایسا ہو۔ اللہ پاکستان کی اور پاکستان کے ایٹمی حساسوں کی حفاظت فرمائے۔